हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट बूस्टर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो मार्क्स अच्छे तरीके से बंदा स्कोर कर लेगा आराम से नीट में। तो आज हम बेसिक ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चलो हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन जो डायरेक्टली जुड़े हों विद एनी अदर कार्बन एटम, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में आप देख रहे होंगे, इस वाले एग्जांपल में इसमें पहले पूछा गया है नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, यानी कि 1 डिग्री का मतलब कि जो एक ही कार्बन से जुड़े हैं। जैसे कि ये वाला, ये सिर्फ इससे जुड़ा है ना डायरेक्टली, डायरेक्टली तो इसी से जुड़ा है, और ये वाला भी डायरेक्टली सिर्फ इसी से जुड़ा है। तो ये दोनों क्या हो गए? 1 डिग्री हो गए। ये भी 1 डिग्री हो गया, और ये भी डायरेक्टली इसी से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। अब ये क्या 1 डिग्री है? ये इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है डायरेक्टली, तो ये 1 डिग्री नहीं है। और ये तो है ही नहीं 1 डिग्री, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री नहीं है। तो 1 डिग्री कार्बन हमें कितने मिले? 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। अब हमें देखने हैं 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? अब देखो, ये तो 1 डिग्री हो गए। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कौन है 2 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो 3 डिग्री हो गया। तो इसके नीचे लिख लिया करो ये 3 डिग्री है। और ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। और बाकी 2 डिग्री है नहीं, तो 2 डिग्री वाला भी एक ही है और 3 डिग्री वाला भी एक ही है। ऐसे आपको डिग्री ऑफ कार्बन के क्वेश्चन करने हैं। अब आगे चलते हैं। एक होता है सुपर प्राइमरी कार्बन। ये आपका देखो सुपर प्राइमरी कार्बन है, जैसे कि ये CH4 मीथेन। अब ये किसी और कार्बन से तो जुड़ा नहीं है, तो इसीलिए हम बोलते हैं सुपर प्राइमरी। ऐसे ही ये मीथेनॉल, अब ये किसी और कार्बन से तो जुड़ा नहीं, इसीलिए इसे बोलते हैं सुपर 1 डिग्री। अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको सुपर 1 डिग्री? इसकी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती, परंतु फिर भी यदि अगर आप आगे जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टरों में, तो उनमें क्या है, क्वेश्चन आते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस पर। तो आपको सुपर 1 डिग्री को प्रेफरेंस देनी होती है कि ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। इसीलिए अभी से अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप इजीली कर पाओगे। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल पे चलते हैं। डिग्री ऑफ अल्कोहल में क्या होता है? नंबर डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप, यानी कि अल्कोहलिक जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो अटैच हो। जैसे कि इस कार्बन की कितनी डिग्री है, वो ही अल्कोहल की डिग्री होगी। अब ये कार्बन है, अब ये तो आपको पता है ना कि ये लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये जो जो यहाँ पर ये बैंड होते हैं, जो यहाँ पे कॉर्नर, ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन को। हाँ, तो जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी है, वो ही डिग्री ऑफ अल्कोहल है। तो इसकी डिग्री कितनी है? ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक, और किसी से तो जुड़ा नहीं। अब इसके साथ मत कह देना कि इसके साथ भी जुड़ा है, ये कार्बन नहीं है ना। हमें तो डिग्री के लिए कार्बन देखना पड़ता है कि कितने कार्बन से जुड़ा है एक कार्बन। तो ये वाला कार्बन जो है डायरेक्टली जुड़ा है OH ग्रुप से, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल हो गया ये। और ये, अब ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है हमें उसकी डिग्री देखनी है, औरों से हमें कुछ लेना देना नहीं। अब इससे जुड़ा है ना, ये यहाँ जुड़ा है, तो इस कार्बन की कितनी डिग्री है? अब ये वाला जो कार्बन है ये किस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, मतलब सेकेंडरी डिग्री, मतलब 2 डिग्री, है ना। अब ये OH ग्रुप डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन की डिग्री कितनी है वो देखने के लिए हमें क्या देखने पड़े, इससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं। तो 1 2 3, इससे डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो ऐसे ही ये हम बोलेंगे इसको 1 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री अल्कोहल। अब एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, अगर नहीं होता कोई बात नहीं। ये है इसकी, जो ये कंपाउंड का मैंने दिया है इसकी आप बताओ कितनी डिग्री है? 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है कि नन ऑफ दिस?
वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। चलो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। देखो ये है, अल्कोहल ही नहीं है ये, पहली बात तो, क्योंकि ये फिनोल है। ये क्या है? ये फिनोल है आपका, ये फिनोल है। और फिनोल है तो हम अल्कोहलिक ग्रुप तो बोल ही नहीं सकते ना। फिनोल अलग चीज़ है, अल्कोहल अलग चीज़ है। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ जो फिनोल होती है वो ज़्यादा होती है अल्कोहल से। तो ये तो एक ही कंपाउंड तो है नहीं। तो इसका आंसर आपका, आप 2 डिग्री मत कह देना। आप सोचोगे कि ये देखो OH ग्रुप है, इससे डायरेक्टली कार्बन ये है और ये 1 2, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये नन ऑफ दीज, इसकी कोई डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि ये फिनोल है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अमीन। डिग्री ऑफ अमीन में क्या आता है? नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विद नाइट्रोजन। जो अमीन की नाइट्रोजन है ना, जो अमीन ग्रुप की नाइट्रोजन है ये, इससे कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो ही बता देगा आपको डिग्री ऑफ अमीन। जैसे कि देखो इसमें जो ये नाइट्रोजन है इससे कितने कार्बन कनेक्टेड हैं? एक डायरेक्टली तो एक ही कनेक्टेड है ना, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा अमीन। अब इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है? एक ये और एक ये, तो ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। अब इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड हैं? एक ये, एक ये, एक ये, तो ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देख लो। हमें नाइट्रोजन को दे पकड़ना है पहले, तो ये नाइट्रोजन पकड़ा। अब इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है उसकी हमें डिग्री नहीं देखनी। कभी उसकी डिग्री देखने लग जाओ ना। औरों में हम क्या करते थे अल्कोहलिक ग्रुप में कि OH ग्रुप से जो कार्बन कनेक्टेड था उसकी डिग्री देखते थे। इसमें क्या करना है, जो नाइट्रोजन है उससे कितने कार्बन कनेक्टेड हैं डायरेक्टली वो देखना है। सिंपल है ये। जैसे कि नाइट्रोजन से 1 कार्बन कनेक्टेड तो 1 डिग्री, 2 कार्बन कनेक्टेड डायरेक्टली 2 डिग्री, 3 कार्बन कनेक्टेड डायरेक्टली तो 3 डिग्री। अब ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो वीडियो पॉज करके। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब देखो ये एनिलीन होता है, इसका नाम क्या है? एनिलीन। अब एनिलीन की डिग्री हम बोलेंगे कि ये 1 डिग्री है। इसका आंसर नन ऑफ दिस नहीं होगा। ये अमीन ही होता है, ये अलग नहीं है उससे। फिनोल अलग है उससे, अल्कोहल से। अब आ जाते हैं हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताना होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हो इनटू दी ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो ये बोल रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें रिक्वायर हैं ताकि हम एक ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, जिसके मतलब अनसैचुरेटेड वही होता है ना जिसके पास डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो यानी मल्टीपल बॉन्ड्स हो, उसे हम ओपन चेन सैचुरेटेड में कर दें। अब ये ओपन चेन क्यों लिखा है? क्योंकि हर बार ऐसा तो है नहीं कि हमें सिंपल जैसे कि इथीन देगा, इथाइन देगा या प्रोपीन देगा, ऐसा तो है नहीं। हमें साइक्लोप्रोपीन भी दे सकता है, साइक्लोब्यूटीन भी दे सकता है। तो हमें ओपन चेन भी करना है। देखो एक क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है इथीन का, ये इथीन दे रखा है। अब इसमें हमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगेंगे? एटम नहीं बोला है, देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? H2। अब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बस यही होता है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। हाँ, तो इसमें देख लो आप कितने हाइड्रोजन लगेंगे ताकि हम इसे इथेन बना दें इथीन से। अब देखो ये बॉन्ड तोड़ देंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे हम HH से, तो ये इथेन बन जाएगा इथीन का। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम हमें मिल जाएंगे, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो इसकी DU क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी इसकी DU। आगे चलते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है ना, तो आप एक पॉइंट याद रखो कि 1 पाई की 1 DU होती है, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। देखो ये है एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक बॉन्ड यहाँ लगा है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा है। अब इससे आपसे DU पूछ लें तो आप ज़्यादा समय तो होता नहीं ना नीट के एग्ज़ाम में, तो आप सीधा सीधा ये याद रखना कि जितने पाई बॉन्ड हैं उतनी उसकी DU होगी। जैसे कि ये 1 पाई हो गया, ये दूसरा पाई, तो 2 पाई, तो
तो यानी कि इसकी 2 DU। ठीक है, ये एक केस हो गया। अगले केस में क्या होता है, कई बार साइक्लो कंपाउंड दे देंगे, फिर आपको ओपन भी बनाना पड़ेगा, तो उसमें आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप कैसे देखोगे, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लिया करो कहीं से भी, HH से। अब इसको ब्रेक करने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगेंगे, एक, तो ये ओपन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन से ये प्रोपेन बन जाएगा। तो आप एक कंसेप्ट और भी याद रख सकते हो कि एक रिंग की एक DU होती है, एक रिंग की एक DU होती है, इससे आप याद रखना। अब आप एक क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आया कि नहीं। इसमें आपको बताना है कितनी DU है। सबसे पहले आपको 2 ही कंसेप्ट याद रखने हैं कि एक पाई की एक DU होती है और एक रिंग की एक DU। तो रिंग होगी एक और पाई बॉन्ड कितने, एक और एक कितने हो जाएंगे, तो इसकी 2 DU हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। अब आगे आएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ DU। यदि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया जाए, यदि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया जाए तो आप DU कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। अब C का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, H का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X का मतलब होता है हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन तो पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लिख देता हूँ मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इनमें से कोई एटम मिला वो X को डिनोट कर रहा है, और N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब इसकी आपको ग्लूकोज की DU निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे C मतलब कार्बन एटम कितने हैं, 6 + 1 तो उसका हो गया ना फॉर्मूले का, माइनस H कितने हैं इसमें 12, तो यहाँ लिखो दो 12। हाइड्रोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं है, देख लो कोई अगर आपको मिल रहा है कहीं, है तो नहीं, तो डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको कट कर दोगे, ये आएगा आपका 7 - 6 = 1। तो इसकी DU क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज जो होता है वो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, इसीलिए इसकी DU 1 आई है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं। मेन आपका यदि आपको क्वेश्चन नीट में मिलेगा वो इस फॉर्मूले से मिलने के ज़्यादा चांस है। तो ये फॉर्मूला ध्यान से इसको याद करें और रिवाइज करें। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, स्टे हेल्दी।